उत्तर भारत के एक छोटे से शहर कालापुर में एक पुरानी बिल्डिंग थी। 4 लोग अपार्टमेंट। लोग कहते थे वहां रात में कोई रोता है। तीसरी मंजिल का एक फ्लैट सालों से बंद पड़ा था। कहते हैं वहां रहने वाली नई दुल्हन ने शादी के सिर्फ 5 दिन बाद जान दे दी थी। उसके बाद से हर रात 2 बजे उस कमरे से औरत के चीखने की आवाज आती थी। लेकिन सस्ता घर मिलने की मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा देती है। इसीलिए वहां रहने आ गए राहुल और उसकी नई पत्नी नेहा। घर बहुत पुराना था। दीवारों पर नमी, टूटी खिड़कियां और बेडरूम का दरवाजा आधा जला हुआ। नेहा ने हंसते हुए कहा, "ये घर कम, हॉरर फिल्म ज्यादा लग रहा है।" राहुल बोला, "किराया कम है, डर भी फ्री में मिलेगा।" दोनों हंस पड़े। लेकिन उसी रात करीब 2 बजे नेहा की अचानक आंख खुली। उसे लगा कोई कमरे में धीरे धीरे चल रहा है। टक टक टक, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। उसने राहुल को उठाया, लेकिन आवाज अचानक बंद हो गई। अगली सुबह सब सामान्य था, लेकिन नेहा का डर कम नहीं हो रहा था। दोपहर में जब वो अकेली तैयार हो रही थी, उसे शीशे में अपने पीछे कोई दिखाई दिया। सफेद साड़ी, लंबे बाल और आधा जला हुआ चेहरा। नेहा घबराकर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक शीशे पर खुद ब खुद लिखा उभरने लगा, "ये मेरा कमरा है।" शाम को नीचे रहने वाली बूढ़ी औरत ने राहुल को रोका। धीरे से बोली, "उस कमरे में मत रहो बेटा, वो लड़की अभी भी वहीं है।" राहुल हंस पड़ा, लेकिन बूढ़ी औरत ने कहा, "उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी और सुहाग रात वाले दिन उसके पति ने उसे कमरे में बंद करके जला दिया था। मरते वक्त वो बस एक बात बोल रही थी, 'ये कमरा मेरा है।'" राहुल के चेहरे का रंग उड़ गया। उस रात अचानक पूरे घर की बिजली चली गई। पंखा बंद, मोबाइल नेटवर्क गायब, और फिर कमरे के अंदर से एक औरत की दर्दनाक चीख सुनाई दी। नेहा डर के मारे कांपने लगी। तभी कमरे के कोने से धुआं उठने लगा और उस धुएं के बीच धीरे धीरे एक जलती हुई खोपड़ी दिखाई दी। उसकी आंखों में आग थी। वो नेहा को घूर रही थी। फिर अचानक वो जोर जोर से हंसने लगी। हा हा हा। राहुल ने डरते हुए पुरानी अलमारी खोली। अंदर एक आधी जली डायरी मिली। उसमें लिखा था, "उन्होंने मुझे जिंदा जलाया, लेकिन मेरी आत्मा इस कमरे से कभी नहीं जाएगी।" और आखिरी पन्ने पर खून से लिखा था, "जो भी मेरी जगह लेगा वो मरेगा।" तभी पीछे से नेहा चीखी। राहुल पलटा तो नेहा हवा में लटक रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबा रही हो। अगली सुबह पूरी बिल्डिंग के लोग फ्लैट के बाहर जमा थे। दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। न राहुल, न नेहा। सिर्फ दीवार पर खून से लिखा था, "अब ये कमरा फिर मेरा है।" और कहते हैं, आज भी अगर रात के 2 बजे कालापुर के उस अपार्टमेंट के पास जाओ, तो तीसरी मंजिल की खिड़की में एक जलती हुई खोपड़ी दिखाई देती है, और उसके बाद किसी औरत की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।